Today your class income tax in very special topic of agriculture income. This is related to BCom 4th semester students. आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के विषय में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें कहा जाता है कि ये टैक्स फ्री है, यानी कि एग्जैम्प्ट बोलें, यानी कि इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। इसलिए हम इसके विषय में आज पढ़ेंगे कि टैक्स नहीं लगाया जाता तो किस तरीके से टैक्स नहीं लगाया जाता, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सब सेक्शन 1I के अंतर्गत हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है। एग्रीकल्चर इनकम है क्या? बिल्कुल ईजिली बात है और हमें समझना है। हम लोग भारत में रहते हैं, ये भी जानते हैं कि जितना भी खाने पीने का बंदोबस्त है, इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग कृषि कार्य करके ही उपज करके प्रयोग करते हैं और उन्हें दूसरे देशों में भी सेल करते हैं। तो इसी तरीके से जो एक किसान होता है, फार्मर होता है, वो एग्रीकल्चर वर्क करता है और इनकम गेन करता है अपनी छोटी मार्केटों में और बड़ी मार्केटों में सेल करके। तो हमें ये समझना है कि कौन सी चीज़ें एग्रीकल्चर हेड के अंतर्गत आती हैं। इसमें से सबसे पहला पॉइंट्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है जो वो स्टे होनी चाहिए, सिचुएटेड होनी चाहिए इन इंडिया, यानी कि इंडिया में होनी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन तो यही है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में नहीं होगी तो फिर हम अगर दूसरे देश में हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर वर्क की। तो एग्रीकल्चर वर्क में हमें क्या करना पड़ता है? अमूमन सीधी सी बात है कि हम लोग देखते हैं कि जो लैंड होती है उस पर्टिकुलर एरिया में एक खेत बना होता है और उस पर ट्रैक्टर से या किसी पशु के माध्यम से खेत की जुताई की जाती है। फिर उसमें छोटे छोटे बीजों को बोया जाता है। बोने के बाद में उन्हें पानी वाटरिंग किया जाता है, पानी लगाया जाता है। पौधों को एनर्जीफुल होने के लिए या बेस्ट टाइप की क्वालिटी जनरेट करने के लिए उसमें हम लोग खाद वगैरह जो भी यूज़ करते हैं वो यूज़ की जाती है। पौधों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। वो सारा कुछ करने के बाद जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, तैयार होने के बाद उसकी कटाई की जाती है और थ्रेशर से उसको अलग अलग कर लेते हैं, उसका वेस्टेज पार्ट अलग कर लेते हैं और जो भी फसल हमने तैयार की होती हमारी फसल तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से यानी कि खेत को जोतना, पानी लगाना, निराई करना, निकाई करना, कटाई करना, मड़ाई करना, देयर इज ऑल, ये सारा कुछ एग्रीकल्चर वर्क के अंतर्गत आ जाता है। इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर कार्य, यानी कि किसी भी कृषि भूमि को अगर से कृषि भूमि से आय क्रिएट करनी है तो हमें ये सारे फंक्शन के वर्क करने पड़ते हैं। इसीलिए हम लोग इसको 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। एक इसका स्टेप फंक्शन की बात आएगी तो इसको 2 फंक्शन में डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। एक होता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है, छोटे छोटे बीजों को उगाया जाता है और उगा करके उनको हम लोग बड़ा करते हैं, उनसे पौधे निकल आते हैं। तो अभी तो ज़मीन के अंदर हमने जो प्रोसेसिंग की वो प्राइमरी फंक्शन कहलाता है और इसके बाद कहलाता है सब्सिक्वेंटली फंक्शन। तो सब्सिक्वेंटली फंक्शन में क्या होता है, पौधे निकल आते हैं, उनकी सुरक्षा की जाती है और बीजों की सुरक्षा की जाती है, जानवरों से सुरक्षा की जाती है। फिर उसके बाद प्लांट से तैयार होता है, हमारी कृषि फसल रेडी हो जाती है।
तो इस तरीके से जो इनकम होती है इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन, यानी दो तरह के कार्य होते हैं, हम दोनों तरह के कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा एग्रीकल्चर वर्क कहलाता है। मान लीजिए कि कोई भी एक्स एक पर्सन है, उसने क्या किया, एक्स कोई एक पर्सन है, उसने तंबाकू लगाई। अब तंबाकू के पत्तों को तोड़ करके उसने सेल कर लिया, तो इस तरह की जो इनकम कहलाएगी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। जैसे मैंने एक्स का एग्जांपल दिया कि मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने तंबाकू के पत्तों को तोड़ा, तैयार किया और तैयार करने के बाद उनको तोड़ करके सेल कर दिया, तो उससे जो पैसे मिले वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। अब इसी तरीके से हम बात कर रहे थे लैंड की, एरिया की, सिचुएशन की और होने वाले एक्टिविटीज़ वर्क की। ये सारे पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब बात ये आ जाती है कि कौन सी एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे अभी मांगे बताएंगे नॉन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इनकम। कुछ इनकम्स आय ऐसी होती हैं जिनमें हमें दोनों प्रोसेस करने पड़ते हैं, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, उसमें से पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होती है, नॉन पार्टली इनकम एग्रीकल्चर इनकम भी कहलाती है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम अब आप समझ गए होंगे, कृषि की आय। अब यहाँ पर एक बात और जुड़ जाती है फार्म हाउस की। फार्म हाउस की बात क्या रहती है कि कभी कभी एग्रीकल्चर इनकम में जो फार्म हाउस क्या होता है, पहले उसको समझ लें फार्म हाउस क्या है। जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड हमारी सिचुएटेड होती है, उसी के पास में एक हम छोटा सा बिल्डिंग तैयार कर लेते हैं या झोपड़ी तैयार कर लेते हैं या फार्म हाउस बना लेते हैं कि वहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर कार्य से संबंधित पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हम लोग वहीं पर बांधते हैं, रखते हैं, और टूल्स होते हैं जो एग्रीमेंट के मतलब जो एग्रीकल्चर काम करने वाले टूल्स होते हैं उनको भी वहीं स्टोरेज करते हैं, और जो हमारी फसल की पैदावार होती है उसको भी हम फार्म हाउस में स्टोर करते हैं, उसे भी हम स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो फार्म हाउस एक निश्चित एरिया में होता है और वो एग्रीकल्चर लैंड के नज़दीक में बनाया जाता है, इसलिए उससे जो भी इनकम होती है वो हमारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कृषि कार्य संबंधित करने के लिए दूसरों को भी दे देते हैं, तो ये भी एग्रीकल्चर कहलाएगा, इससे भी इनकम एग्रीकल्चर। अब बात आती है, कभी कभी एक मन में प्रश्न बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। मन में प्रश्न क्या क्रिएट होता है, उस बात को समझिए। समझना ये है कि मिस्टर एक्स के पास एक एग्रीकल्चर लैंड थी, उन्होंने क्या किया, 15,000 ले करके अपनी लैंड को रेंट पे दे दिया। अब मिस्टर एक्स की लैंड थी, उन्होंने मिस्टर वाई को सपोज दैट अपनी लैंड 10,000 रुपये 15,000 रुपये रेंट पर दे दिया है। 15,000 रुपये रेंट उनको फाइनली मिलने लगा। अब इन केस ऑफ, अब एग्रीकल्चर लैंड दिया है और वर्किंग भी उसमें क्या होगी, एग्रीकल्चर वर्क ही किया जाएगा, तो इससे जो इनकम क्रिएट हुई ये एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। आजकल इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा चल रहा है कि खुद ना करके किसी दूसरे को एग्रीकल्चर कार्य करने के लिए हम लोग उस लैंड को दे देते हैं, तो इससे जो भी इनकम क्रिएट होती है उसे भी हम एग्रीकल्चर इनकम ही कहते हैं। अब बात आ गई एग्रीकल्चर इनकम की। अब पार्टली एग्रीकल्चर इनकम की हम बात कर रहे थे, आंशिक एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि पूरी तरह से एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। जैसे टी, चाय, आप लोगों ने चाय का नाम बहुत सुना होगा, यानी चाय की पत्तियां होती हैं, उनको हम लोग रूप परिवर्तन करके फिर सेलिंग करने के लिए लाते हैं। तो चाय से जो होने वाली इनकम होगी उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। ये हमारा चाय से संबंधित वर्क हो जाएगा। अब इसी के बाद में जब हम बात करेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम की, तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में क्या होता है, 60% एग्रीकल्चर और ये नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब ये होता है कि यहाँ की जो इनकम है ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत जाती है, यानी कि जो हम बिजनेस करेंगे 44AD
वहाँ पर हम लोग इसे काउंट करेंगे एडीए। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। कॉफ़ी, कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी में संघनित पदार्थों को पीस करके मिलाया जाता है, तो 65% और 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाती है। इसी तरीके से रबर, रबर भी एक प्रकार से अगर हम देखें तो रबर में भी हम लोग इसे क्या करते हैं 75% और 25% एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत इसको हम लोग लाते हैं। ये हमारा एग्रीकल्चर का प्रोसेस था जो कि पार्टली और इस तरीके से। अब एक बात और आती है कि कभी कभी एग्रीकल्चर लैंड के पास, ये हमारा एग्रीकल्चर वर्क यहाँ पर हो रहा है और यहीं पास में ही कुछ खाली प्लेस पड़ा हुआ था, ब्लैंक प्लेस। हम इसमें क्या अपने आप स्वयं बांस के पेड़ जमाए, झाड़ी जमाई, बबूल के पेड़ निकल आए, हमने इसको बेच कर इनकम कर ली। दिस इज़ नॉट एग्रीकल्चर इनकम। ऐसी आय एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाती हैं। उसका रीज़न क्या है कि इसमें कोई भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं किया गया है, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएंगी। अब कभी कभी होता है कि जैसे हमने किसी को 10,000 रुपये मंथ के अकॉर्डिंग अपना खेत दे दिया, उसने पैसा नहीं दिया, तो हमने कहा इस पैसे पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि आपने 1 ईयर तक पैसा हमारा नहीं दिया है। आपने उससे 10% अकॉर्डिंग इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया, अब 1,000 रुपया बना। दिस इनकम इज़ नॉट एग्रीकल्चर इनकम। ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी क्योंकि ये इसके इंटरेस्ट से इनकम हुई है इसलिए। तो यानी कि अगर कोई कृषि आय का पुराना पेंडिंग पैसा है, उससे इंटरेस्ट करके यदि आप इनकम कमाते हैं तो वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाती है। जैसे आपने मुर्गी फार्म खोल लिया तो उससे भी कोई भी आय इनकम होगी। फिश, मछली पालन खोल लिया तो उससे भी जो आय होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। रॉयल्टी, अगर आपने रॉयल्टी लिया है तो उसी आय से भी इनकम जो होगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। ईंट बनाने का भट्ठा अगर आपने ले लिया है, बीड़ी बनाने का कारखाना आपने खोल लिया है, तो इस तरह की जो इनकम होंगी उनसे इनकम जो भी क्रिएट होगी उस इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत नहीं मानते हैं। अब जैसे गन्ने की खेती की जाती है तो शुगर केन होता है गन्ना, उसको उगाना, उगा करके तैयार करना, तो उगा करके तैयार करने में जो प्रोसेस किए गए वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। इसके बाद की जो प्रोसेसिंग है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। यानी कि उससे गन्ने को पेर करके रस निकालना, उससे गुड़ बना चीनी बनाना, इस तरह के जो भी काम हैं वो हमारे चले जाएंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होंगे जाके। इसी के हम आगे अगली क्लास में इसी टाइप के एक सम्स में डिस्कशन करेंगे जिसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है।